पहले हम पाकिस्तान की सियासत पर आपको मौक़िफ़ ले लेती हूँ। यही अफरा तफरी, यही सब कुछ, उन्होंने कहा जी इलेक्टेड असेंबली है, हम सही तरीके से आए, हम अपना वक्त पूरा करेंगे, जबकि पंजाब में क्या सूरत हाल है आप अच्छी तरह वाकिफ हैं इससे। ये लिखा है ना कि असेंबली 5 साल पूरी किया है, वहां कॉन्स्टिट्यूशन में ये भी लिखा है कि एक इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर अगर समझता है कि सही तरह नहीं चल सका तो असेंबली को डिसॉल्व करके एक नए इलेक्शन में चला जाए। दुनिया में जो हर बड़ा लीडर होता है ना, वो जब देखता है क्राइसिस आता है तो फौरन पब्लिक मैंडेट के लिए चला जाता है। डिगॉल चला गया था क्योंकि उसको पता था कि पब्लिक मैंडेट के पास जाना बहुत जरूरी होता है, लोगों को अपने इत्मीनान में लेना। जो वीक लीडर होता है पब्लिक मैंडेट में नहीं जाता। चर्चिल चला गया था, बड़े बड़े लोग चले गए हैं, कुछ छोटी बात नहीं है। ये इंडिया हमारे साथ मिसाल मौजूद है। कोई उन्होंने असेंबलियां, डेविड गौड़ा के जमाने में हुआ था, उन्होंने कहा नहीं, लेट्स गो टू द पब्लिक मैंडेट। एक तो यह है कि आइन के हिसाब से अगर आज इमरान खान असेंबलियां तोड़ता है तो ये निकलेंगे। गुज़श्ता 8 महीने के अंदर जितने भी इलेक्शन हुए हैं, पहले 17 जो इलेक्शन थे वो 17 की 17 सीटें जो थी एस्टेब्लिशमेंट की सीटें थी, वो जीतते थे वहां इंडिपेंडेंट, और उनको वो तोहफे में दिया करते थे। पीपल पार्टी को दे दी, उनकी मेजोरिटी बन गई। नून लीग को दे दी, नून लीग की मेजोरिटी बन गई। पंजाब के अंदर ऐसा ही वो करते थे। पीपल पार्टी को तो अभी बनने नहीं दी गई, नून लीग की बनती थी या काफ लीग की बनती थी। ठीक, उसमें अंदर सूरत हाल ये हुई है कि वो कभी नवानी ने सोचा नहीं था हार जाए, कभी ननग्याल ने सोचा नहीं था हार जाए। तमाम ऑड्स जो थे वो इमरान खान के खिलाफ थे। हमदा शहबाज चीफ मिनिस्टर था, इलेक्शन कमीशन उसके मुखालिफ, बकौल उसके चलो नहीं मुखालिफ हुआ, एस्टेब्लिशमेंट उसके खिलाफ थी। ठीक, वो सारी चीजें उसके मुकाबले में, उसके बावजूद वो जीत गया। फिर उसके बाद 7 उसने और सीटों पे इलेक्शन जीता। लोगों को पता था ये शख्स असेंबली में नहीं जाएगा, लोगों ने उसको जितवाया। अब ये है फियर, ये है खौफ, जो पब्लिक मैंडेट की तरफ जाने की तरफ नहीं लेके जा रहा। अब जाना चाहिए। मैं आज भी कहता हूं, जिस दिन शहबाज शरीफ साहब आए थे उसी दिन अगले दिन शाम को अगर 10 अप्रैल से पहले कहते इलेक्शन में चले जाओ, शायद बेहतर पोजीशन होती। लेकिन आपने 8-10 महीने के अंदर एक ऐसी पॉलिटिक्स का सबूत दिया है कि जिसने अंदर वक्त के साथ आपको पता था माशी हालात किस्म हो रहे हैं, उसके अंदर आपको कम से कम उससे चाहते जिसकी बला होती उसके साथ पे चले जाती। लेकिन असल मसला ये हुआ है कि इस वक्त पाकिस्तान जिस इकोनॉमिक क्राइसिस में है जी, दुनिया पूरी के अंदर असूल यही होता है कि जब कभी मुल्क क्राइसिस में हो तो पॉपुलर लीडरशिप को लेके आओ। याह्या खान जब 16 दिसंबर के बाद 17 दिसंबर को जिस वक्त क्राइसिस में था, बदनामी की सूरत हाल थी, एक आइन नाफज करने वाला था, और उस वक्त सारी जो मिलिट्री थी उन्होंने उसका घेरा ले लिया, जनरल गोलसन वगैरह ने घेरा ले लिया था। तो आपको लगता है, और ये मकबूल जान साहब, आपको लगता है आपका तज्जिये में कि इस वक्त पाकिस्तान को इलेक्शन सूट करता है? क्योंकि पीडीएम की जमातों को नहीं लगता ना कि इलेक्शन सूट करता है। वो कह रहे हैं नहीं जी, खान साहब तो आज डायलॉग की बात कर रहे हैं, हम सोचेंगे कि बात की जाए या ना की जाए। देखिए, पहली बात तो यह है कि अगर वो इस वक्त पंजाब और केपीके की असेंबलियां तोड़ देता है तो इनको भी पता है कि कौन जीतेगा। सही बात। और अगर वो जीत जाता है तो अगर फ्रेश इलेक्शन आते हैं तो यहाँ तो इंटरिम गवर्नमेंट भी नहीं बनेगी। यहाँ तो सूबाई असेंबली के नीचे सीटें जीती जा चुकी होंगी। वो सूबाई असेंबली के एमपीए जो होते हैं वहीं आके ग्रुप बनाते हैं एमएनएस के साथ, तो क्या करेंगे? यानी पहली बात है, इसके लिए बेहतरीन चीज ही नेगोशिएशन थी। उस ऑफर को रिजेक्ट नहीं करना चाहिए था जो उन्होंने बड़े कहा कि आपकी मजबूरी है, आपका ये है। इन्होंने तो, इनके लिए तो मुझे समझ नहीं आती कि क्या करना चाहते हैं। सबसे आइडियल टाइम ही नेगोशिएशन का था इनके लिए, क्योंकि देखें अगर इस वक्त दोनों असेंबलियां टूट जाती हैं और इलेक्शन हो जाते हैं, और अगर ये अक्टूबर में इलेक्शन कराते हैं या सितंबर में इलेक्शन कराते हैं, आप मुझे बताइए कि मार्च के इलेक्शन में किसकी गवर्नमेंट आएगी 90 डेज के? अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। देखें, ये तो उनकी वालदा से इंशाल्लाह कराएंगे। अभी जो मुल्क की सूरत हाल है वो आपके सामने है। हकीकी सहाफ़त का अरशद शरीफ एक, मैं समझता हूँ, बहुत बड़ा हकीकी सहाफ़त का लंबरदार था और हक से 1 इंच नहीं हटा, बल्कि जान देनी पड़ी तो जान दे दी उसने। तो ये यादगार क्या हमारे दिलों में रहता है। ये तो सिर्फ एक दस्तक देती रहेगी यादगार। मैं समझता हूँ कि जो रुके तो कोहे गिरां थे हम, जो चले तो जहाँ से गुजर गए, रहे यार हमने कदम कदम तुझे यादगार बना दिया। ये अरशद शरीफ के लिए मेरे ख्याल लिखा गया है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।